स्वागत है आपका सीटेट सक्सेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम को लेकर के। 7वें चरण का ये एग्ज़ाम 2019 के जनवरी महीने में हुई थी। तब एग्ज़ाम में कदाचार के कारण, क्वेश्चन आउट के कारण इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था। फिर पुनः यह परीक्षा सितंबर महीने में ऑनलाइन बेस पे की गई थी, क्योंकि 2019 के जनवरी महीने में बहुत जगह से ये खबरें आईं और देखने को भी मिला कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन सेंटर में लोगों के पास पहले से मोबाइल है और पुर्चे हैं। लोग बहुत बार क्या क्वेश्चन आउट की भी खबरें आईं, बहुत बार क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर नहीं मिला और अलग अलग विघ्न और बाधाएं आती रहीं, जिसे देख करके केस किया गया और पटना न्यायालय में केस में जजमेंट दिया गया कि इस एग्ज़ाम को फिर से लिया जाए और इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया। फिर यह एग्ज़ाम लॉकडाउन के समय में सितंबर महीने में पिछले ही साल 2020 में हुई थी और उसके बाद बहुत ही कयास लगाई जा रही थी कि मतलब इसका रिज़ल्ट कब आएगा। फिर से ये अफवाह भी फैलाई जा रही थी कि रिज़ल्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। बीएसईबी बोर्ड के द्वारा पहले ही यह कहा जा चुका था कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उतने ही दिया जाए जितने सीट है, मतलब कि जितना सीट है उतना ही रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। इसी बीच बहुत बार ये खबरें भी आई कि लोगों को बेल्ट्रॉन की तरफ से फ़ोन किया जा रहा है, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा, कि आपका नाम लेकर के बताया जा रहा है कि आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, आप 2 नंबर से फेल हो रहे हैं तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे वैसे। तो जब उस समय उन्हें नहीं पता है ठीक से कि कितने नंबर पे क्वालिफाई करना है, तो वो क्या, मतलब कि ये भी एक तरह से हवाई बातें ही थी, लेकिन कॉल बहुत लोगों को गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। बात करते हैं हाल ही में, पिछले महीने मार्च में ही बीएसईबी बोर्ड ने एस्टेट का रिज़ल्ट प्रकाशित किया और 3 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट को प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि उसके 106 कैंडिडेट का फिर से एग्ज़ाम लेना था, इसलिए उन लोगों का रिज़ल्ट रोका गया। इस परीक्षा में हाई स्कूल में कक्षा 9-10 स्टैंडर्ड के लिए आवेदन लिए गए थे और 11-12 के लिए। एग्ज़ाम के बाद बहुत बार ये भी देखने को मिला कि स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी जो थे वो ये बता रहे थे कि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस था, और बहुत जगह ये भी कहा गया कि बहुत इजी भी था और बहुत हार्ड भी था। तो खैर, ये तो एग्ज़ाम का प्रारूप था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, अलग अलग पालियों में ली गई थी, अलग अलग तारीख़ों में ली गई थी। लेकिन अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है कि कुछ स्टूडेंट मिल करके ये बात कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनका नंबर जैसा उन्हें आशा थी, उम्मीद थी, उससे बहुत कम आया। होनी भी चाहिए भाई, अपना अपना सोच है सबका, लेकिन एक बात को ध्यान में सबको रखना चाहिए कि ये सिलसिला इस तरह से रुकने वाला नहीं है, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कुछ डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट अगर इसके पीछे पड़ते हैं और कंप्लेन करते हैं या जो भी करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? कहीं ना कहीं इसमें माफियाओं का भी हाथ है, जो कि इस तरह से एग्ज़ाम को बार बार कैंसिल करवाने के फेवर में आ जाते हैं। शायद ऐसा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसे रद्द किया जाएगा तो फिर इससे किसका फ़ायदा है, और अगर नहीं किया जाएगा तो किसका नुकसान है, किसका फ़ायदा है, इस पर भी हम बात करते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद तकरीबन दोनों मिला करके 9-10 और 11-12 सबका मिला करके सीट था तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा ही था। रिज़ल्ट आया, 25-26 हज़ार के आसपास लोग क्वालिफ़ाई किए हैं, और अभी बहुतों का रिज़ल्ट बाकी है, 3 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट बाकी है। तो उसमें भी देखना है कि कितने, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट का भी तकरीबन 15,000-16,000 के आसपास आपका सीट अवेलेबल है, जो कि अभी नहीं जुड़ा है इसमें, वो जुड़ जाएगा, तो वो भी उनका सीट अभी खाली ही है। तो रिज़ल्ट आने के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। मेन मुद्दा ये हो जा रहा है ना कि अगर इस एग्ज़ाम में जो डिस्क्वालीफाई लोग हैं, अगर वो कंप्लेन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये नियुक्ति भी छठे चरण का जो 2017 का एग्ज़ाम था उसी की तरह ये भी अदालतों के चक्कर में पड़ जाएगा
और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक बहाना हो जाएगा कि भाई जब इस एग्ज़ाम को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है तो हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करेंगे, जिस तरह से अभी होने वाला है, जो कि 5 तारीख को केस की सुनवाई होने वाली है। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम रद्द होने से क्या होगा और पुनः एग्ज़ाम कब होती है। एग्ज़ाम रद्द होने से ये होगा कि फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए, और इसकी डेट कब होगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि ये होगी कि नहीं होगी। लेंगे लोग, लेकिन कब लेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। साथ में क्या होगा ना कि फिर जैसे अगर आज कुछ या बहुत से डिस्क्वालीफाइड लोग अप्लाई करेंगे केस में कि ये कि इसे रद्द किया जाए या पुनः एग्ज़ाम लिया जाए, तो ये सिलसिला ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय भी लोग डिस्क्वालीफाइड होंगे। हो सकता है जो इस बार क्वालिफाई हो गए वो उस समय डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या हो सकता है उस समय भी क्वालिफाई हो जाए, और जो इस समय डिस्क्वालीफाई हैं वो उस समय भी डिस्क्वालीफाई हो या क्वालिफाई हो जाए। जो भी है सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा, और फिर से यही केस कचहरी और कुछ ना कुछ होते रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन एग्ज़ाम माफियाओं का, जो इस तरह से न्यूज़ प्लांट करवा देते हैं कि एग्ज़ाम में कदाचार हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में लोगों का नंबर कम आया है या ज़्यादा आया है, वो पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। उनके ऊपर ये उम्मीद जताई जा रही है कि नहीं, अगर सबको अगर एवरेज कर दिया जाए, पॉइंट वाले को अगर राउंड फिगर में कर दिया जाए तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर वही हो जाएगा कि जो BSCB ने कहा था कि रिज़ल्ट सीट के अनुरूप ही रहेगा, सीट जितना है उतना ही रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो अब तो क्वालिफाई ज़्यादा हो जाएंगे लोग, तो लोगों को अब क्लेम करेंगे कि हम तो क्वालिफाई हैं। खैर, अब उसमें उसके बाद ये होगा कि जिनका नंबर ज़्यादा है उन्हें लिया जाएगा। लेकिन अगर फिर से पुनः एग्ज़ाम होती है तो उसमें ये जो एग्ज़ाम माफियाएँ हैं, इन्हें एक और मौका मिल जाएगा लोगों को ठगने का। और ठगे कौन जाएंगे? हम और आप जैसे लोग। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से क्वेश्चन आउट या कुछ ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। कदाचार की न्यूज़ आएगी, फिर से अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है तो फिर बहुत सारे डिस्क्वालीफाइड लोग होंगे जो कि उस समय फिर से केस करेंगे। उससे अच्छा तो ये होता है कि हम अपना आक्रोश सरकार पे जताते हैं, उनको ये कहते हैं कि जो गलतियां हुई वो हुई, लेकिन आप प्रॉपर एग्ज़ाम जो भी है, चाहे वो टीचर का हो, SSC का हो, BSSC हो, सचिवालय हो, कुछ भी हो, उसका एग्ज़ाम टाइमली लें, रिज़ल्ट टाइमली दें। और जितने भी माफिया एग्ज़ाम माफिया लोग हैं उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कदाचार से मुक्त एग्ज़ाम हो सके। जो भी परीक्षाएं हैं वो कदाचार से मुक्त हो सके। तो इस बात को समझना होगा सभी को, जो क्वालिफाइड भी हैं और जो डिस्क्वालीफाइड भी हैं, कि किसी भी एग्ज़ाम को कैंसिल करा करके उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, सिवाय उन लोगों को जिनका रोजी रोटी ही इससे चलता है, कदाचार करवाने को लेकर के। चाहे वो क्वेश्चन आउट हो, चाहे जॉब के नाम पे पैसा लेना हो, कुछ भी हो, बस उन्हीं का भला होता है। और हम और आप जैसे आम स्टूडेंट जो है ना, वो इसमें पिसते ही रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे और भी रोचक तथ्य जो है वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।